मोनी स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जो हमने हरियाणा के ऐतिहासिक स्थल की वीडियो कल की थी वो आपकी थ्योरेटिकल टाइप थी। आज हम उसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यमुनानगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर जो बुढ़िया नामक ऐतिहासिक कस्बा है उसकी नींव किस मुगल शासक के द्वारा रखी गई थी। तो भी आपके पास क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यमुनानगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक बुढ़िया नामक ऐतिहासिक कस्बा है, तो उस कस्बे की नींव इन 4 मुगल शासकों में से किसके द्वारा रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर भाई हुमायूं होगा। देखो ऑप्शंस में बाबर, अकबर, जहांगीर और हुमायूं हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुमायूं होगा। और स्टूडेंट जहांगीर जो थे वो चित्रकला के उत्कर्ष के लिए जाने जाते हैं और जहांगीर ने अपने शासनकाल में न्याय की जंजीर लगवाई थी कि जिसको अगर कोई दिक्कत हो, फरियाद करनी है तो वो जंजीर को खींचकर अपनी बात राजा के सामने पहुंचा सकता है। और बाबर काबुली बाग मस्जिद के लिए फेमस है। पानीपत के प्रथम युद्ध की जीत की खुशी में इन्होंने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था और बाबर ने ही यहाँ पर युद्ध किए थे पानीपत के अंदर। पहला युद्ध जो हम पानीपत के अंदर देते हैं वो 1526 के अंदर हुआ था, दूसरा 1556 के अंदर, 1761 में हमारा तीसरा हुआ था। और अकबर जो है वो जजिया कर को समाप्त करने वाले के लिए फेमस माने जाते हैं, क्योंकि जजिया कर जो है सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी के अंदर, और फिर अकबर ने उसको समाप्त कर दिया था। लेकिन औरंगजेब के काल में उन्होंने फिर जजिया कर को दोबारा से लगा दिया था स्टूडेंट्स। फिर है भाई जिला रोहतक में स्थित महम है, तो महम कहाँ है भाई? रोहतक में। तो क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि महम स्थान जो कहाँ है वो रोहतक में है। और जिला रोहतक में जो महम है उस कस्बे का पुनर्निर्माण बनिया जाति के पेशोरा नामक व्यक्ति द्वारा कब करवाया गया था। देखो भी 3 क्वेश्चन तो आपके इसी आंसर में से निकल जाते हैं कि भी महम कहाँ है? रोहतक में। और किस जाति के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण? बनिया जाति के द्वारा करवाया गया था। और उसका नाम पूछेंगे तो पेशोरा। और कब करवाया गया था? तो 1267 के अंदर करवाया गया था। तो एक क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन निकल जाते हैं कि भी महम स्थल कहाँ है? रोहतक में है। और जो महम कस्बे का पुनर्निर्माण करवाया गया था वो किस जाति के द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था आपका बनिया जाति के द्वारा। उसके नाम की बात करते हैं तो वो नाम था उनका पेशोरा। और कब करवाया गया था? तो 1266 यानी कि 1266 ईस्वी में करवाया गया था। फिर है जिला यमुनानगर के किस ऐतिहासिक कस्बे में पीर बुद्ध शाह का गुरुद्वारा है जिन्होंने भागली युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि जिला यमुनानगर के किस ऐतिहासिक कस्बे में पीर बुद्ध शाह का गुरुद्वारा है जिन्होंने भागनी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी। तो वो है भाई साडोरा है जिन्होंने भागती युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी। ऐतिहासिक कस्बे का नाम क्या भी? साडोरा। फिर है जल महल का निर्माण किस सन में करवाया गया था। तो देखो भी जल महल आपका नारनौल के अंदर है और शाह कुली शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1591 में। तो 3 क्वेश्चन आपके ये हो गए। जल महल है कहाँ? नारनौल में है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाह कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो 1591 में करवाया गया था। नेक्स्ट है जिला भिवानी में स्थित किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है। यानी आपके पास जो ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट्स उनमें से आपको बताना है कि भी भिवानी में स्थित किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो वो है भाई चरखी दादरी को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बी इसका राइट आंसर होगा। फिर है थानेश्वर में कुल कितने देव के मंदिर हैं।
क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, थानेसर का आपका, थानेसर कुरुक्षेत्र में है और थानेसर में कुल 100 देव के मंदिर है। कितने मंदिर है भाई? 100 देव के मंदिर हैं। कुरुक्षेत्र जिले का सबसे पुरानी नगर पालिका का नाम बताइए जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। तो कुरुक्षेत्र जिले का सबसे बड़े नगर पालिका का नाम है लाडवा। कुरुक्षेत्र जिले की सबसे पुरानी नगर पालिका का नाम लाडवा है जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। यानी 1867 में लाडवा की स्थापना की गई थी। लाडवा कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि भी हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल किस जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो के अंदर भी करवाया था कि जो हाट गांव है वो जींद जिले के अंदर है। तो हाट में ही हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल है और वो भी कहाँ होगा? आपका जींद के अंदर होगा। हटकेश्वर नामक एक पवित्र स्थल कहाँ पर है? जींद के अंदर है। और जींद जयंती देवी के नाम से भी बसाया गया था, इसलिए इसको जयंती देवी के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध दुर्गा का भवन मंदिर किस जिले में स्थित है भाई? तो प्रसिद्ध दुर्गा का भवन एक मंदिर के रूप में रोहतक जिले के अंदर है। कहाँ पर है भाई? दुर्गा का भवन मंदिर रोहतक के अंदर है। दुर्गा भवन मंदिर कहाँ पर है? रोहतक के अंदर स्थित है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काईलार्क। स्काईलार्क अलग से पूछेगा तो भी कहाँ भी? पानीपत के अंदर है। काला आम तो बता ही चुके हैं कि पानीपत की 3 लड़ाई के लिए फेमस है, 1526, 56, 1761। ये भी कहाँ? पानीपत के अंदर है ही। स्काईलार्क भी कहाँ है? पानीपत के अंदर है। और एक स्लारगंज गेट कल वीडियो के अंदर आया था, 3 पोलिया के नाम से भी वह जाना जाता है और वह प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार पानीपत का 3 पोलिया पर बना हुआ है और स्लारगंज गेट कहाँ पर? आपका पानीपत में है। और यहाँ पर पूछा हुआ ब्लूजे, ब्लूजे आपका संभाड़खा के अंदर है। संभाड़खा कहाँ? पानीपत के अंदर है। तो स्काईलार्क पानीपत के अंदर हो गया और कालाम पानीपत के अंदर हो गया और जो आपका वो है स्लारगंज गेट है वो भी कहाँ? पानीपत के अंदर है। लेकिन ब्लूजे संभाड़खा में और संभाड़खा कहाँ? पानीपत के अंदर है। तो तीनों ही स्थल आपके कहाँ हैं? पानीपत के अंदर है। वल्लभगढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी? तो भी वल्लभगढ़ रियासत की स्थापना बलराम के द्वारा। बै से बलराम और बै से वल्लभगढ़, यानी वल्लभगढ़ रियासत की स्थापना आपकी बलराम के द्वारा की गई थी। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा वल्लभगढ़ बलराम। बै की आवर्ती से आपको रिलेट करके याद कर लेना है। फिर है समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में है? तो समा आपका गुड़गांव में है। समा नामक पर्यटक केंद्र आपका कहाँ पर है भाई? गुड़गांव के अंदर है। और भाई गुड़गांव के अंदर शीतला माता का फेमस मंदिर भी है। तो शीतला माता के मंदिर के कारण भी आपका गुड़गांव फेमस है। और गुड़गांव ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन के द्वारा जब गांव दिए जा रहे थे तो द्रोणाचार्य जी को गुड़गांव दान में दे दिया था। और उनकी जन्म मतलब कर्म भूमि कौन सी मानेगी? गुड़गांव ही मानी गई है। और उन्हीं की पत्नी का नाम था माता कृपी जो शीतला माता के नाम से फेमस है। तो गुड़गांव में कौन सा है? समा नामक पर्यटक के अंदर स्थित है स्टूडेंट्स। और जींद का मैंने आपको बताया था अभी कि जींद के अंदर हटकेश्वर नामक एक पवित्र स्थल है। और गुलाची का कहाँ भाई? कैथल के अंदर है। और फरीदाबाद के अंदर फरीद के द्वारा बसाया गया था। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा भाई? तो मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर कहाँ भी आपका? ये आपका है चंडीगढ़ के अंदर। और अभी आपको क्वेश्चन ये करवाया था कि भी दुर्गा भवन जो मंदिर कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। तो दुर्गा का मंदिर जो है वो रोहतक के अंदर है। शीतला माता का मंदिर तो कहाँ? गुड़गांव के अंदर है। और मनसा देवी मंदिर कहाँ भी? चंडीगढ़ के अंदर है। फिर अभी कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है राज्य में कहाँ पर अवस्थित है? तो अभी कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है पंचकुला के अंदर है। कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है और वो आपका पंचकुला के अंदर स्थित है।
फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा पंचकुला। रानिया कस्बे का पुराना नाम, तो रानिया कस्बे का पुराना नाम रजबपुर है भाई। राजबपुर, रानिया, रैसे राजबपुर, रैसे रानिया, तो रानिया कस्बे का पुराना नाम राजबपुर है। क्या है भाई? फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा राजबपुर। नेक्स्ट है शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में थानेसर, और थानेसर को क्या बोलते हैं भी? स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में थानेसर यानी कि स्थानेश्वर के अंदर हुआ था स्टूडेंट्स। फिर है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हरियाणा के किस स्थान पर हुआ? तो अभी आपको बताया था भाई कि बाबर का युद्ध तो पानीपत का पहला युद्ध था, और पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर की यहाँ जीत होती है, इब्राहिम लोदी हारे जाते हैं, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत, डी इसका राइट आंसर होगा पानीपत। फिर है भाई पानीपत के निकट बाबर ने अपनी प्रिय रानी मुसम्मत काबुली बेगम, यानी कि उनकी रानी का नाम पूछा जाता क्या होगा? मुसम्मत काबुली बेगम की याद में और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय की खुशी में किस चीज़ का निर्माण इन चारों में से किया गया था? देखो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं कि पानीपत के निकट बाबर ने अपनी प्रिय रानी, तो प्रिय रानी का नाम पूछ सकते हैं। तो रानी का नाम क्या था भाई? मुसम्मत काबुली बेगम। और पानीपत के कौन से युद्ध में भाई? तो पानीपत के पहले युद्ध में विजय की खुशी में काबुली बाग का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। तो भाई पानीपत के निकट काबुली बाग है, और काबुली बाग का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। और किस खुशी में करवाया गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में और रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में। तो आपको बाबर की रानी का नाम भी याद रखना है, मुसम्मत काबुली बेगम। नेक्स्ट है भाई त्रोड़ी नामक स्थल से अफगानिस्तान के किस शासक ने प्रथम बार आक्रमण किया था? तो त्रोड़ी नामक स्थल से अफगानिस्तान के मोहम्मद गोरी ने, त्रोड़ी नामक स्थल से अफगानिस्तान के किस शासक ने प्रथम बार आक्रमण किया? तो वो थे मोहम्मद गोरी। और स्टूडेंट्स त्रोड़ी जो है वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, और यह 3 युद्ध के लिए फेमस माना गया है। 1191 त्रोड़ी का फर्स्ट युद्ध, 1192 और तीसरा है 1215 के अंदर। तो तीनों युद्ध आपके त्रोड़ी के अंदर, इसको हम त्राइन के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जींद नगर का नाम किस मंदिर के नाम पर पड़ा? देखो ये क्वेश्चन आ गया भाई कि जींद नगर का नाम किस मंदिर के नाम पर? तो जयंती देवी मंदिर के नाम पर, जयंती देवी मंदिर के नाम पर जींद नगर का नाम पड़ा। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा जयंती देवी मंदिर। फिर अभी दिल्ली दरवाज़ा और शीश महल किस नगर की दर्शनीय पुरानी इमारतें हैं? तो भाई दिल्ली दरवाज़ा और शीश महल जो है वो फरूख नगर की, दिल्ली दरवाज़ा और शीश महल जो है वो फरूख नगर की दर्शनीय पुरानी इमारतें हैं। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, यानी कि दिल्ली दरवाज़ा और शीश महल जो है वो फरूख नगर की दर्शनीय पुरानी इमारतें हैं। नेक्स्ट है कपिल मुनि के पिता करदम ऋषि ने कहाँ कठोर साधना की थी? तो कपिल मुनि के पिता का नाम करदम ऋषि था, और उन्होंने हंसडहर नामक स्थान पर कठोर साधना की थी। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि कपिल मुनि जी के पिता का नाम, तो कपिल मुनि जी के पिता करदम ऋषि थे। कौन थे भाई? करदम ऋषि थे, और कठोर साधना की थी हंसडहर नामक स्थान पर। कहाँ पर की थी? हंसडहर नामक स्थान पर कठोर साधना की थी। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो भाई राज्य का कैथल स्थल जो है, राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो छोटी काशी के नाम से कैथल, छोटी काशी के नाम से कैथल फेमस है। और मंदिरों की अधिकता के कारण कौन है भाई? छोटी काशी भिवानी है। छोटी काशी के नाम से भिवानी भी है और कैथल है। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी हो जाता है, और वैसे छोटी काशी कौन है भी आपका? कैथल है। पटौदी, पटौदी तहसील है, तो वो किस जिले के अंदर? ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी। पटौदी तहसील गुड़गांव के अंदर है। पटौदी तहसील कहाँ पर आपका? गुड़गांव के अंदर है। और पानीपत युद्धों के लिए फेमस माना गया है। पानीपत में सलारगंज गेट भी है, स्काईलार्क भी है, ब्लू जे वो संभाड़का के अंदर है। और सोनीपत के खुबड़ू गांव के अंदर जो आपकी मशरूम की खेती है वो फेमस मानी गई है। और रोहतक में गऊ कर्ण का किला, किला नहीं है भाई, गऊ कर्ण का किला जो आपका है वो कहाँ पर है? रोहतक के अंदर माना गया है। फिर है रेवाड़ी की स्थापना किस राजा के द्वारा यहाँ पर की गई थी? तो राजा रेवत ने रेवाड़ी की स्थापना की थी। रैसे रेवाड़ी, रैसे रेवत, तो रेवाड़ी रेवत, रेवाड़ी की स्थापना राजा रेवत के द्वारा की गई थी। और वल्लभगढ़ की, ये बलरामगढ़ की, वो किसके द्वारा की थी? बलराम के द्वारा की गई थी। बलरामगढ़, वल्लभगढ़ बलराम जी के द्वारा। राजा रेवत ने रेवाड़ी की स्थापना की थी। राजा रेवत ने रेवाड़ी की स्थापना की थी। 500 वर्ष पुराना एक पंचम काल का श्री दिगंबर जैन मंदिर किस कस्बे में स्थित है? तो 500 वर्ष पुराना एक पंचम काल का श्री दिगंबर जैन मंदिर बुढ़िया कस्बे में स्थित है। 500 वर्ष पुराना एक पंचम काल का श्री दिगंबर जैन मंदिर बुढ़िया में स्थित है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 500 वर्ष पुराना एक पंचम काल का श्री दिगंबर जैन मंदिर बुढ़िया कस्बे में स्थित है। नेक्स्ट है अमीन गांव किस जिले में स्थित है भाई? तो अमीन गांव जो है वो वैसे भिवानी उसके सॉरी वैसे कुरुक्षेत्र के अंदर अमीन गांव, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में कुरुक्षेत्र नहीं है, तो फिर आपको करनाल के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि रोहतक तो हो ही नहीं सकता, ना भिवानी हो सकता। तो अमीन गांव वैसे है कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं है, फिर आपको करनाल के साथ जाना है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर है भाई हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम पूछा गया है। यानी कि हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम, तो बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम था सरफाबाद। क्या था भाई? सरफाबाद इनका प्राचीन नाम था। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपके पास 4 सरोवर दे रखे हैं, तो कौन सा सरोवर ऐसा है जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो वो आपके पुंडरीक सरोवर भाई। कौन सा है? पुंडरीक सरोवर ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंतपुर गांव कहाँ बसा हुआ है भाई? तो बसंतपुर गांव बसा हुआ है छछरौली के अंदर। छछरौली कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है भाई। हरियाणा की जो चेरापूंजी है वो कौन है? छछरौली। छछरौली कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। और बसंतपुर गांव कहाँ है? छछरौली के अंदर। तो बसंतपुर गांव छछरौली, छछरौली कहाँ? यमुनानगर के अंदर है। और हरियाणा की चेरापूंजी भी कौन है? छछरौली है स्टूडेंट्स। गुलाचिका गांव कहाँ भी आपका? कैथल के अंदर है। देखो यहाँ पर गुलाब दिया हुआ है, तो गुलाचिका के नाम से फेमस कहाँ पर? कैथल में है। और खेड़ी गुंजर सतखुम्बा के नाम से यह आपका सोनीपत के अंदर है। नागौरी गेट, नागौरी गेट कहाँ भाई? हिसार के अंदर है। नागौरी गेट के दक्षिण में किस सूफी संत की मज़ार है? तो भाई सूफी संत की मज़ार पूछी हुई है कहाँ पर? नागौरी गेट जो आपका हिसार में उसके दक्षिण में। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बन जाता है नागौरी गेट कहाँ है भाई? नागौरी गेट कहाँ है? हिसार में। और उसके दक्षिण में
किस सूफी संत की मज़ार है? तो शेख जुनैद की। शेख जुनैद की मज़ार उसके दक्षिण में है। और बू अली शाह की दरगाह कहाँ है? पानीपत के अंदर है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ भी आपकी? पानीपत के अंदर है। और नागौरी गेट हिसार में है। नागौरी गेट के दक्षिण में शेख जुनैद की मज़ार है भाई। नेक्स्ट है, जिला फरीदाबाद के किस नगर में किशोरी महल होडल में है भाई? किशोरी महल होडल में है। होडल कहाँ? पलवल में है। अगर यहाँ पर ऑप्शंस में होडल ना होता, पलवल होता, तो आपको पलवल के साथ जाना पड़ता, क्योंकि जिला फरीदाबाद का जो नगर है वहाँ पर किशोरी महल है। और किशोरी महल कहाँ? होडल में। होडल कहाँ? पलवल में है। इसका निर्माण 1754 से लेकर 1764 में करवाया गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई? जिसका निर्माण 1754 से लेकर 1764 में करवाया गया था वो है होडल। होडल में क्या? किशोरी महल है। होडल का पलवल के अंदर, पलवल फरीदाबाद के पास है भाई। हसनपुर एक गांव है भाई जो जिला गोंडा के अंदर पड़ता है। हसनपुर वल्लभगढ़ मैंने भी करवाया था, बलराम जी के द्वारा बसाया गया था। वैसे वल्लभगढ़ या बलरामगढ़ और बलराम जी के द्वारा बसाया गया, तो ये आपको याद रखना है। और हसनपुर का भी गोंडा के अंदर है। और होडल पलवल के अंदर है। और यह किशोरी महल के लिए फेमस है, जिसका निर्माण 1754 से 1761 में करवाया गया था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। 32 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।